हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। मैं प्रेम कुमार आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इसके पहले वाली वीडियो में देखे थे लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखेंगे, बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि दो वृत्त दिए हुए हैं और उन दोनों वृत्तों में जो बड़ी वाली वृत्त है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है और जो छोटी वाली वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तो बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिज्या निकालना है। इसका मतलब कोई एक तीसरा वृत्त है जिसकी क्या निकालनी है? हमको त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, किन दोनों वृत्तों के? तो ये जो दो वृत्त दे रखे हैं उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया कि दो वृत्त दी हुई हैं जिसमें एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जो क्या है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अगर हम जोड़ दें तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे लोग? तो इसमें हम लोग दो समझ चुके हैं लोग, त्रिज्या भी जानते हैं लोग, वृत्त के बारे में भी जानते हैं लोग। अब एक नया शब्द निकल के आ रहा है क्षेत्रफल। इसके बारे में भी बता चुके हैं, जिनको नहीं मालूम है आज फिर से बता दे रहे हैं। क्षेत्रफल हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो हम सभी को मालूम है कि ये हमारा एक क्या है? वृत्त है और वृत्त में ये हमारा केंद्र है और इस केंद्र से पूरे वृत्त पर कहीं भी, पूरे वृत्त के किसी भी एक बिंदु पे जो रेखाखंड जाती है उसी रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या दी हुई है। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। ये जो वृत्त की हम लोग जो ये वाला पथ देख रहे हैं लोग, ये वाला जो घिराव देख रहे हैं, इस घिराव के अंदर यानी कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा हिस्सा जितने एरिया में फैला हुआ है, जितने दूर तक फैला हुआ है, वहीं पूरा फैलाव ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं लोग क्षेत्रफल, यानी कि वो आकृति कितने क्षेत्र तक फैली हुई है, कितने दूरी तक फैली हुई है, वहीं क्या हो जाता है? हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। तो हम लोग समझे लोग क्या कि जो भी कोई भी आकृति है, जैसे अगर ये आकृति है तो इस आकृति के अंदर का जो भी हिस्सा है जहां तक फैला हुआ है वही हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे हमको वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो क्षेत्रफल तो समझ में आ गया। अब हम ये समझेंगे लोग कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ पे हम दे दें, ये इसकी अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे लोग? पाई का मान हम सभी को मालूम है होता है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। आर का मान 3 और इस 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 22/7 गुणा में 3 गुणा में 3 और इसको काट छांट के गुणा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ याद ध्यान में रखना है, क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। इसी पहले क्या दिया है? दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है। तो हम मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम मान लेते हैं R1, बराबर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और में क्या दे रखा है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम मान लेते हैं R2, ये कितना दे रखा है? दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं, हो गया। आगे हमसे क्या पूछ रहा है? तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R3 पूछ रहा है। तो यहाँ पे बड़े वृत्त है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं R3 बराबर हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे? प्रश्न में चूंकि दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे हम प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कौन बराबर है योग के? तो जिस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है उस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दिए गए दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दिए गए जो दोनों वृत्त हैं उनका पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो दोनों दिए गए वृत्त हैं उनमें पहले वाले जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे।
तो कैसे निकालेंगे लोग? क्षेत्रफल का हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं लोग पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हमको पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे R1 है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? R1 का स्क्वायर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर होगा ये। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि इन दोनों को जब आपस में जोड़ रहे हैं तो जो मान मिल रहा है वो बराबर हो जा रहा है किसके? तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के। और तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग R3 लिए हैं, लोग त्रिज्या को R3 माने हैं, तो यहाँ तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R3 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे देखिएगा, इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, तो पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, दोनों में शामिल है, तो दोनों में से हम पाई को क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में से हम पाई को निकाल लेते हैं कॉमन बाहर। पाई जब यहां से बाहर आ गया तो यहां पे बचा केवल R1 का स्क्वायर, प्लस में यहां से भी पाई हट गया तो R2 का स्क्वायर, और इधर बराबर में क्या है? पाई बराबर के बाद पाई R3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, बराबर के दोनों तरफ, तो ये दोनों पाई आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब ये कैसे कटेंगे? तो इधर ये पाई गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, भाग में होगा तो नीचे जाएगा, और ये नीचे और ऊपर से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलो अब इसको जब हम क्या कर रहे हैं, इसको अब हम आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा? R3 का स्क्वायर। यही बचेगा। तो अब हमको क्या निकालना है? R3 का केवल मान निकालना है, ना कि R3 के स्क्वायर का मान निकालना है। तो निकालना है हम लोग को केवल R3 का मान। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग? यहाँ पे देख लेंगे लोग, यहाँ से स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर को इधर से हटाएंगे, बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे, तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो बन जाता है रूट, और जब रूट बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो बन जाता है स्क्वायर। तो हमको क्या करना है? स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ लाना है, तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यानी कि फाइनल हमारे पास क्या आएगा? R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ये किस में चला जाएगा? रूट में, और बराबर में क्या निकल के आ जाएगा? R3 का ही मान हमको निकालना था। अब क्या करेंगे? इसमें R1 R2 का मान रख देंगे तो R3 का मान आ जाएगा। तो अब रख लेते हैं R1 और R2 का मान, रूट में हो जाएगा। R1 का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, प्लस में R2 का मान 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा? R3। अब इसको बनाएंगे, यहाँ से रूट में 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बराबर में R3। यहाँ पे इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, बराबर में क्या हो जाएगा? R3। और ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा में 10, 10 दहा के 100, बराबर में R3। और हमको सभी को ये मालूम है कि रूट में अगर कोई भी संख्या 2 बार गुणा में है, रूट में कोई भी संख्या 2 बार गुणा में है तो वो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 बराबर R3। तो अर्थात इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो R3 का मान है वो कितना सेंटीमीटर आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो अब हम फाइनल आंसर अपना क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो कि हमने क्या मान रखा था? R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया आप लोग? अब फिर आप लोग से मिलते हैं लोग अगले वीडियो में।